जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए। आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में कि फिनलैंड में हम जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनलैंड कंट्री के बारे में कि ये है क्या और किस जगह वाक़ है। ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है फिनलैंड के बारे में। जी तो फिनलैंड यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है, जो कि शेंजन स्टेट्स में आता है। इसमें जो वीज़ा लगता है वो शेंजन वीज़ा लगता है। यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है ये, एक आप कह सकते हैं इसको। तो हम बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो फिनलैंड में है वो ऑलमोस्ट 5.556 है, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। और इसमें जो लैंग्वेज वो बोली जाती है वो फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश भी चलती है, लेकिन जो इसकी कॉमन लैंग्वेज आप बोल रहे हैं तो वो फिनिश लैंग्वेज है। इसका जो बॉर्डर है वो स्वीडन के बॉर्डर के साथ अटैच होता है। जी अब हम आते हैं जॉब्स की तरफ। अच्छा, फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है, फिनलैंड की गवर्नमेंट ने जो रिक्रूटमेंट कंपनी है जिनको बोला कि आपने बंदे हायर करने हैं, ठीक है। मैं ऑफिशियल रिक्रूटमेंट कंपनी आपको बताऊंगा, ठीक है, जहाँ पे आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। वहाँ पे वीज़ा फ्री है, रहाइश टिकट वगैरह सारा कुछ फ्री है, ठीक हो। अगर इसमें किसी किस्म का धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड, कोई दो नंबरी नहीं है कि आपके साथ कोई दो नंबरी हो जाएगी, ठीक है। ये इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से है, गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, ठीक है। इसलिए इसमें आपने घबराना नहीं है कि हमारे साथ कोई धोखा होगा, फ्रॉड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना है और गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद हमने लिखना है फिनलैंड डी वीज़ा। ये जो वीज़ा की कैटेगरी है इसका नाम है डी वीज़ा, ठीक है। जैसे हम फिनलैंड डी वीज़ा लिखेंगे तो ये जो हमारी पहली जो है ये वेबसाइट पे जो आ रहा है ये पहला डी वीज़ा, इस पर क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन हो रहा होगा migree.fi के नाम से, ठीक है। ये अभी इस पेज को बेसिकली ये ना हमें वेरीफाई कर रहा है कि आप ह्यूमन ही है, कोई कंप्यूटर वगैरह तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, इसमें नेट का इशू नहीं होता, ठीक है। नेट ठीक है मेरा, लेकिन ये इनकी मर्जी होती है, अपने हिसाब से ये चलता है। ये अभी हो रहा है पेज ओपन। जी तो दोस्तों, ये हमारा पेज ओपन हो गया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा, फिनिश लैंग्वेज में आएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। उसके लिए हम ये साइड पे 3 डॉट्स पे आएंगे और इधर से हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, इसको इंग्लिश में कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये जी हमारा पेज इंग्लिश में हो गया। ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारा पूरा उनके इमिग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ओवरऑल लिखा हुआ है सारा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ये वो जो कुछ भी है आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब करना है कि हमने एम्प्लॉयर्स में आ जाना है। इस पे जैसे हम एम्प्लॉयर्स पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर पे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज फिर ओपन होगा, जो कि अगेन फिनिश लैंग्वेज में होगा। इसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। ये हो गया हुआ इंग्लिश में, ठीक है। अब ये आपने पढ़ना है, ये आप पढ़ सकते हैं सारा। इफ़ योर एम्प्लॉय इज नॉट अ सिटीजन ऑफ EU and EEA country, he must apply for residence permit, and citizen of EU or EU country may work without restrictions, but he must register his right to residence, ठीक है। ये वही सारा वर्क परमिट के बारे में लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है और जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज ओपन होगा। अब
इधर जब हम आएंगे तो ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के बारे में उन्होंने पूरी तफसील लिखी हुई है कि वो किस तरह से आपको हायर करेंगे, क्या उनकी सूरत हाल है सारी। अब ये 56 कंपनी है टोटल जो रिक्रूटमेंट कंपनी है ना, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, ये वो हैं। ये कंपनियों के नाम, ये कंपनियाँ सारी, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ये उनकी आईडी लिखी है, ये सर्टिफिकेशन इशू डेट लिखी है, ये एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है कि 8 जैसे ये 8 मार्च 2025 में एक्सपायर होगी, ये सब का लिखा हुआ है। ठीक है, ये 52 कंपनी है, 56 कंपनीज हैं। ठीक है, ये देखें, आप देखते जाएं इन सब में। अब आप अपनी फील्ड के हिसाब से एक तो इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी का खोल के ओपन करके, जैसे ये कंपनी है, इसको आप इधर से इसका नाम कॉपी पेस्ट करके गूगल पे जाएंगे तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इससे एक आसान तरीका ये है कि ये जो 2 वेबसाइट है ना, वर्क इन फिनलैंड वेबसाइट, ठीक है, इस पे इसको ओपन कर लें, या ये दूसरी एक नीचे वेबसाइट और आ रही है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्क इन फिनलैंड वेबसाइट जो ना, ये थोड़ा सा पाकिस्तान में इशू आ रहा है कि ये ना कभी खुलती है कभी नहीं खुलती, मोस्टली ये ओपन ही नहीं होती, एरर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, इस किस्म का एरर आता है इसमें। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, आपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ये दूसरी जो वेबसाइट है ये ओपन होती है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। अगेन वही चीज़ है, फिनिश लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमने इसको फिर से इंग्लिश में करना है। थोड़ा सा टाइम लेती है ये। अब ये इंग्लिश में हो गया, ये सारी आ गई हैं, जॉब्स आ गई हैं, ये ओपन जॉब्स हैं। ठीक है, अब हमने सर्च क्या करना है अपनी जॉब के हिसाब से, जॉब कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, फ़र्ज करें मैं एक क्लीनर की जॉब सर्च करता हूँ। ठीक है, क्लीनर जॉब, इसको सर्च कर लिया। ये ओवरऑल फिनलैंड में जितनी जॉब्स आ रही होंगी ना, ये सारी इधर शो होंगी। ठीक है, ये सर्चिंग होगी हमारी। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये सारी जॉब्स सर्च हो रही हैं। ठीक है, अब ये जैसे एक फर्स्ट जॉब है। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना। ये जिस पे ये रेड मार्क हो, इस पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये एक्सपायर हो गई है, हम इस पे कर देते हैं। ये जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये जॉब ऑप्शन हुई है, ओपन हुई है, ये इसकी लोकेशन लिखी हुई है, सारा कुछ। ठीक है, ये आखिरी डेट इसकी 18/4/2024, 18 अप्रैल की है। ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी। अब हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर अ जॉब इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। और ये पहले आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है सारी। ठीक है, किस तरह से वो क्या क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब इसमें देखें कुछ में, अब इसमें जैसे वो कह रहा है जी इंग्लिश लैंग्वेज और फिनिश लैंग्वेज कंपलसरी है। ठीक है, अब जिसको फिनिश आती है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो फिनिश आती नहीं है, इंग्लिश आती है हमें, तो हमने ज़्यादातर फिर जॉब वो सर्च करनी, उस पर अप्लाई करना है जिसमें हो ही इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो। लेकिन चूँकि मैं आपको अभी बस समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको अप्लाई करना। ठीक है, अब ये देखें, ये यही जॉब है, वर्किंग लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, मतलब कि हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इधर हमने नीचे आना है, ये इसकी जॉब के नंबर लिखे हुए हैं, 1 नंबर है, मतलब कि एक ही वैकेंसी है। ठीक है, और जॉब नोटिफिकेशन आइडेंटिटी, ये कंपनी की, ये वो है जो ना अपना कहते हैं, जो जॉब आईडी जिसको कहते हैं, ये वो है। अब अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए, हमने ये ईमेल एड्रेस है, ये उनका फ़ोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। हमने क्या करना है, जब अप्लाई करना है इस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, और ये जो है ना नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, इसको हम कर लेंगे कॉपी ऐसे। ठीक है, हमने अपनी ईमेल में इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करके और इस आईडी पे ईमेल करना है, और साथ में हमने अपना कवर और सीवी लेटर लाजमी भेजना है। ठीक है, तो फिर हमें ये इधर से उनका जो भी आंसर होगा। जी, तो दोस्तों इस तरह से आपने सब अपनी अपनी जो कैटेगरी के हिसाब से, जो जिसकी जो फील्ड है उस हिसाब से आपने इधर सर्च करके अपनी जो वो कैटेगरी सर्च करके
तो उस लिहाज से आपने जॉब सर्च कर लेनी है और उस पर अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, बहुत ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।